फट जाता है साला। नहीं आदमी फट गया फिर से। क्या हो गया? यार टाइम देखते रहना, 10 बजे मैं कट लूंगा। ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 3 है। एलिमेंट 1 है div, एलिमेंट 2 है h1, एलिमेंट 3 है p। ये पेरेंट है और यहाँ पे div क्लोज हो रहा है, क्लोजिंग div। ये है नॉर्मल डॉम, मतलब डॉम। नॉर्मल डॉम मत बोलना, डॉम बोलना, या नॉर्मल डॉम बोल सकते हो, ठीक है। अब p टैग में पहले नाम था sid, हम इसको क्या कर दिए, प्रेरणा। ये क्या होगा, पूरा डिव बेसिकली अपडेट होता क्या होगा। है, जैसे ही आप पूरा div अपडेट होगा। अब इस पे लाल CSS है, रेड, अगर इसका कलर तुम रेड करके रखे हो, फिर से पेंट होगा, मतलब उसको रीपेंट बोलते हैं। अगर पहली बार पेंट हो रहा है, अगर वो फिर से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रीपेंट। फिर फ्लो बॉक्स मॉडल का यूज करके फ्लो डिजाइन होता है, ये कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, ये रिफ्लो। कहाँ पे है, ये कहाँ पे हो, वो हो गया आपका रीफ्लो। तो ये बहुत एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालता है। वर्चुअल डॉम में क्या होता है, सिर्फ ये आपका अपडेट होगा। क्योंकि क्या करता है, रिएक्ट क्या करता है कि एक कॉपी बना लिया इस डॉम का, दूसरा कॉपी बना लिया, दूसरा कॉपी अपडेटेड वाले का बना लिया, दोनों का डिफरेंस निकाला तो क्या देखा, पी अपडेट हुआ और सिर्फ पी को अपडेट कर देगा। ये आपका वर्चुअल डॉम करता है। ये रीपेंट रिफ्लो कंप्लीट का नहीं होता है। इसका कलर भी चेंज करोगे तो सिर्फ इसी का कलर चेंज, मतलब जिस एलिमेंट में चेंज हो रहा है वही करता है, ठीक है। सो ये एक एल्गोरिथम यूज करता है, डिफिंग एल्गोरिथम। डिफिंग एल्गोरिथम मतलब डिफरेंस फाइंड करने वाला एल्गोरिथम। डिफिंग एल्गोरिथम टर्म जरूर यूज करना, टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग टू समबडी दैट अट्रैक्ट्स यू टुवर्ड्स यू, कि हाँ यार इस बंदे को एटलीस्ट ही हैज और शी हैज डेप्थ नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर आई मीन टॉपिक। समझ में आ गया ना सिद्धार्थ? हाँ हेलो, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, हेलो, यस। हाँ हाँ हाँ, सेल्फ स्टडी करोगे तो और ज्यादा क्लियर होते जाएगा, ठीक ना। तो चलो अब हम बंद करते हैं ये वर्चुअल डॉम। रियल डॉम का परफॉर्मेंस हम छोटा एलिमेंट में दिखाए, सोचो अगर ये बड़ा एलिमेंट रहेगा तो क्या होगा, फट बहुत ज्यादा जाएगा ना, परफॉर्मेंस मतलब बहुत ज्यादा। कंसिडरेशन। यस, तो चलो अब इस चीज को बंद करते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टू, हाँ अभी हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। सो हम लोग यार थोड़ा आज समझते हैं कि रिएक्ट बेसिकली क्यों आया, एंड उसमें वो एलिमेंट कैसे काम करता है, बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद फटाफट सब होता जाएगा, फिर केवल टॉपिक बचेगा, ठीक है। सो अगर हमको एक रिएक्ट का सिर्फ बेसिक एलिमेंट को वो करना है, रेंडर करना है, कुछ नहीं करना है, तो हम कोड सैंडबॉक्स तो सब लोग यूज करते हैं, जानते हो ना, नहीं यूज जी। करते हो तो यूज करना स्टार्ट कर दो, कोड सैंडबॉक्स। रिएक्ट ना। यार मैंने रिएक्ट नहीं चेंज, ठीक है। हम यहाँ से क्या किए, हमें सारा चीज उड़ा दिए। एक चीज आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा चीज होता है, जैसे हम लोगों में अगर नॉर्मल डॉम होता है तो वहाँ पे होता है स्लैश डिव, एंड उसके अंदर में आईडी होता है, यहाँ पे लिखा। नॉर्मल डॉम जो होता है उसमें क्या होता है, डिव होता है, एंड उसके अंदर में हेलो डाल दिए, उसका आईडी होता है, एंड इसमें चाइल्ड अपेंड कर दिए, कर सकते हैं ना इसमें, इसके अंदर में बहुत सारा चीज हाँ डाल सकते हैं, स्पैन हाँ ये हाँ। वो। इसका मतलब अब दूसरा पेज है, वहाँ पे डिव, वहाँ पे आईडी हम डाल दिए, अगर होम पेज है तो होम डाल दिए, और उसके अंदर में सारा होम पेज का, ये बॉडी के अंदर में है, मान के चलो ये बॉडी हो गया, ये बॉडी के अंदर में है,
एंड इसके अंदर में बहुत सारा कंटेंट हम लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रूट एलिमेंट, ये क्या हो गया, रूट एलिमेंट हो गया ना बेसिकली। अगर इसको रूट एलिमेंट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। जी बोल सकते हैं। हाँ, इसके अंदर में बहुत सारे इसके चाइल्ड आ रहे हैं, तो रूट एलिमेंट। तो नॉर्मल डॉम होता है ना, उसमें बहुत सारे रूट एलिमेंट्स होते हैं। बट इफ यू विल आस्क अबाउट रिएक्ट, देन ये क्या प्रीफर करता है कि बेसिकली आपका एक ही रूट एलिमेंट होना चाहिए। जो आप लोगों को हम दिखाए थे पब्लिक के अंदर, इंडेक्स के अंदर में div id रूट। आप जी मल्टीपल रूट एलिमेंट यूज कर सकते हो, बट आई मीन लोग नहीं करते हैं, माँ गेट लगा दो ना, बहुत आवाज आ रही है। ठीक है। समझ रहे हो बात को? हाँ हम्म। हाँ आप मल्टीपल रूट एलिमेंट यूज कर सकते हो, बट मल्टीपल रूट एलिमेंट यूज करना इज आई मीन नॉट आई मीन गुड गुड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। You can do that, but that is not required actually. That is not required as per the React and all those things. Principle, React principle. अच्छा Root element एक ही होगा, and on the basis of that, I mean, you can keep changing the things. मल्टीपल And रूट एलिमेंट पे एरर थ्रो करने लगता है, पता है ना? नहीं, दूसरे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट सिंगल रूट डॉम नोड होना चाहिए, ओके। ठीक है। आइसोलेटेड मतलब नोड रख सकते हो आप इसमें, वो थोड़ा एडवांस लेवल का चीज है, वहां पे आप रख सकते हो रूट 1 रूट 2 रूट 3 करके। बट एंड थोड़ा अलग तरीके से आपको बेसिकली क्या है, जावा स्क्रिप्ट ही है ना, हाँ, तो आप क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट तो एक बार करेंगे। ट्राई करने का कोशिश की थी कि मल्टीपल हाँ, रूट एलिमेंट, तो हुआ नहीं था, वो एरर थ्रो करने लगा था। एंड ये तो HTML आपका हो गया, ठीक है। और इसके अंदर का जितना भी कंटेंट होता है, इसके अंदर का जितना भी कंटेंट होता है वो रिएक्ट मैनेज करता है। तो बेसिकली आई वुड लाइक टू राइट एंड इसको कहाँ लिखें जो शेयर कर सके, कोड शेयर नहीं। सो बेसिकली div और आपका यहाँ पे id इक्वल टू रूट हो जाता है एंड स्लैश div। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो होता है we call this a root DOM node, ठीक। and everything inside root DOM node is managed by React DOM. नॉर्मल डॉम एंड रिएक्ट डॉम इज डिफरेंट, ठीक है। वो वर्चुअल डॉम होता है, समझ में अच्छा, आ रहा है? नॉर्मल वाला JS डॉम होता है। हाँ हाँ हाँ, ब्राउजर वाला जो भी है, ठीक है। समझ में आ गया। सो एक की पॉइंट हो गया। अब क्या होता है कि अब हम लोग चलते हैं यार, और नॉर्मली एकदम देखेंगे कि क्या एक रॉकेट साइंस है जो हम लोग ये अभी देख रहे थे, या नॉर्मल चीज है। पहले एक चीज है कि अगर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, JSX लिखने जा रहे हैं, राइट। JSX को नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट, तो जावा स्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, फंक्शन पी ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज लिखते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। बट ये यार समझेगा नहीं। अगर JSX लिखोगे, उसके उसको जानने के लिए आपको रिएक्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, JSX रेंडर करने के लिए। JSX क्या है, JSX बताए थे ना, JSX इज नथिंग बट यू कैन से दैट इट्स मिक्सचर ऑफ जावा स्क्रिप्ट प्लस HTML। जावा स्क्रिप्ट फाइल में .js फाइल में आप HTML लिखोगे तो एरर थ्रो करेगा, हाँ। करेगा, आप चेक कर लेना। बट यहाँ पे आप रिएक्ट लाइब्रेरी में अगर उस टाइप से JSX लिखते हो तो एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि वो पहचान लेता है कि रिएक्ट का पार्ट है। हम रिएक्ट वो कर लिए। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब हम देखते हैं वेरिएबल में पहले हम लोग क्या असाइन करते थे, var की इक्वल टू हेलो, या फिर करते थे 2, या फिर करते थे 3, राइट। तो यहाँ पे एक हम लेते हैं कॉन्स्ट, var तो यूज करना नहीं है, कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू, हम एक HTML एलिमेंट ले लेते हैं, बताओ कुछ भी। कोई भी H1 ले लो। पी
पी ले लो। दोनों ले लेंगे, हाँ ठीक है, पी ले लेते हैं फिर। पी वेलकम, ठीक है, ये ले लिए, समझ में आ गया ये। जी। अगर तुम एक नॉर्मल जेएस फाइल में जेएस बिन तुम ये लिखोगे var p इक्वल टू p hello स्लैश p console.log p, क्या करेगा ये, अनएक्सपेक्टेड दे दिया ना, आपको इसको स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा, तब जाकर शायद ये काम करे, नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग बिहेव कर रहा है। यू कैन नॉट राइट HTML इनसाइड ए जावास्क्रिप्ट फाइल, यू कैन बट देयर इज ए वे, ठीक है, ये एरर थ्रो करेगा, बट आई एम राइटिंग ओवर हियर एंड इट्स नॉट थ्रोइंग एनी एरर, ये अलग टाइप का एरर है, ठीक है, ये अलग, ये रिएक्ट का एरर है, कुछ नहीं है। तो अब क्या है, अब हमको उस एलिमेंट को रेंडर करना है। रेंडर करना मतलब रेंडर मैं हमेशा यूज करूंगा, जैसे एपीआई यूज करता था, फिर से एपीआई यूज करूंगा, तो रेंडर का मतलब डिस्प्ले करना, ठीक है, अभी यही समझ लेना कि वो आपको सर्व कर रहा है पेज को, और कुछ नहीं। एंड उसके बाद फिर क्या हम लोग करेंगे कि चलो ठीक है, ये चीज तो हो गया, अब हमको क्या चाहिए भैया, वो एलिमेंट चाहिए, const root इक्वल टू document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड रूट, हो गया, मेरे पास आ गया ये चीज, रूट आ गया मेरे पास, एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि मेरे को इसको सर्व करना है। सर्व किसको करना है, रिएक्ट को। भैया रिएक्ट समझ ले कि हाँ अब आप सर्व कर दो इस एलिमेंट को, और हम इसको अब वो कर दें। तो उसके लिए हमको क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा बताओ, क्या बोल रहे समझ हो? में आ रहा है। सॉरी, एक बार फिर से। तो रिएक्ट डॉम भी है ना, इंपोर्ट हाँ रिएक्ट डॉम फ्रॉम रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है मान के चलो, अभी उसके अंदर में बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट के अंदर में बहुत सारे फंक्शंस जो होते थे उसको एक्सेस करना होता था तो कैसे करते थे, इसके अंदर में एक रेंडर डॉट फंक्शन है, एंड रेंडर ले लिए। जी। और ये क्या है कि ये दो चीज लेता है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये दो चीज एक्सेप्ट करता है। पहला एक्सेप्ट करता है आपका एलिमेंट मतलब JSX, और दूसरा आपका एक्सेप्ट करता है रूट, ठीक है। आप कर दिए, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड, एलिमेंट में आप वो डाले हो ना ऊपर डिक्लेयर करके, तो वो ले रहा है यहाँ। हाँ तो यही कॉन्स्ट यही एलिमेंट। नहीं, मेरा पर्पस ही है वही डालने का, और कुछ पर्पस ही नहीं है। रिएक्ट डॉम डॉट अरे तो रेंडर, रेंडर में ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, और ये मैं रूट डाल रहा क्या हूँ। हुआ? अच्छा इसको रूट 1 करके देखते हैं क्या होता है। वन सेकंड, जस्ट लेट मी Written a चेक। string or a class function. एलिमेंट आई वैल्यू स्पेसिफिक स्ट्रिंग, ओके नो दिस इज रॉन्ग। मुरारी जी, आई थिंक रूट पहले हो। अरे यार इनका चुतिया पास। स्ट्रिक्ट में ये ऐप और ऐप वाला जो टैग है, क्लोजिंग टैग है, उसके बीच में जो स्पेस है उसकी वजह से तो एरर नहीं आ रहा है। नहीं। ये हम लोग कहाँ पे थे, इंडेक्स में थे। अच्छा माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। अच्छा, ये app.js में रहेगा। हाँ
गलत तरीके से कर रहे हैं हम। app.js एक नॉर्मल कंपोनेंट था जो कि हम लोग का index.js में ब्रेक करके बताना, फाइल नेम गलत यूज कर लिए थे, ठीक है। सो समझ में आ गया। रिएक्ट डॉम, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तो सिंपल समझ में आ रहा है ना। रिएक्ट इंपोर्ट किए क्यों? क्योंकि हमको JSX एलिमेंट ये रेंडर करना है। ये दो चीज लेता है, पहला पैरामीटर एलिमेंट लेता है, दूसरा पैरामीटर रूट लेता है, इसको अब रूट डाल सकते हैं, ठीक है। और ये वेलकम रेंडर कर दिया। रिएक्ट समझ में आ गया। यही सेम चीज हम लोग यहाँ पे JSX में देखते हैं, यहाँ पे JSX में देखते हैं, यहाँ पे JSX में देखते हैं। ये क्या कर रहा है? ये सब बहुत सारा चीज फलाना ढिमकाना कर रहा है जिससे कोई मतलब मत रखो। अभी स्ट्रिक्ट मोड में इस ऐप को पास कर रहा है, क्योंकि स्ट्रिक्ट मोड का मतलब है रिएक्ट डॉट स्ट्रिक्ट मोड, कि ये रिएक्ट के सारे रूल्स को चेक करेगा, फॉलो करे। उसके अंदर ये कंपोनेंट को डाल रहा है। ये कुछ नहीं है, ये जो हम अगर अगर इसके जगह पे आप बोलोगे कि एलिमेंट के जगह पे एक JSX एलिमेंट हो गया, समझ गए। अगर इसको आप दूसरे तरीके से डालना चाहोगे तो आप ऐसे डाल सकते हो। मैं भेज दे रहा हूँ, रुक जाओ, मैं कर दे रहा हूँ। कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू ऐसे कर दिए एंड टाइम कितना हुआ है? रिटर्न पी टाइम हो गया 9:46। 9:46। यहाँ पे वेलकम, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप, ये एक फंक्शन हो गया। वो क्या रेंडर कर रहा है? एक JSX एलिमेंट रेंडर कर रहा है, पी। इसके अंदर में और चीज लिख सकते हैं, स्पैन क्या होता है कि बहुत लोग रिएक्ट पढ़ लेते हैं लेकिन बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, जो कि बहुत ही गंदा चीज है, ठीक ना। बोल देंगे रिएक्ट 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 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम क्या किए? डिफॉल्ट यहाँ ऐप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए, IMPORT इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./ऐप, और यहाँ पे इसको JSX एलिमेंट को हटा करके और सिंपली यहाँ पे ऐप डाल दिए, और ये परफेक्ट काम करेगा। समझ में आ गया बात को। एक कंपोनेंट, एक फंक्शनल कंपोनेंट कैसे लिखते हैं? एक फंक्शन होगा, उसके अंदर में जितना तुमको लिखना है लिख सकते हो। इसके अंदर में अब लिखते जाओ, HTML डिजाइन उस पर अप्लाई करते जाओ, क्लास नेम अप्लाई करते जाओ। इस टाइप से आपका रिएक्ट का वो होता है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। एक मिनट रुकना थोड़ा। ठीक है। So basically this is the way, I mean complete system रिएक्ट का काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अभी आप लोग ये सुने हो क्रिएट क्लास नेम समथिंग समथिंग लाइक दैट, या कुछ भी? क्रिएट क्लास नेम नहीं, मैं नहीं डॉम सुना इसीलिए कभी। पढ़ने के लिए बोला था मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट क्लास। अरे किसी भी एलिमेंट को पास करेंगे, वहां पे एक क्लास क्रिएट करेगा या आईडी क्रिएट करेगा, वो करता है। ये किसमें है? अगर किसी में क्लास नेम ऐड करना हो तो इस टाइप से करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये जो हम लोग JSX लिख दिए यहाँ पे, 10 मिनट में मीटिंग एंड होगा, आई थिंक अपना टाइम भी एंड हो जाएगा, राइट? हाँ ठीक है। हाँ। तो हाँ, सो अगर आप देखोगे कि मैं दोनों का वो शेयर कर दे रहा हूँ Gmail पे, ठीक है, बाद में कर देता हूँ, पहले पढ़ा देता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है? एक P टैग है, ठीक है। हम लोग JS में कैसे लिखते थे? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट करते थे एंड ऐसे क्रिएट कर देते थे, कॉन्स्ट P इक्वल टू, अगर P टैग क्रिएट करना है तो, राइट।
यही करते थे ना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ अलग नहीं कर रहा है, ये बेसिकली आपका क्या कर रहा है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हुआ क्या है, ये जो जावास्क्रिप्ट इसके लिए कैसे काम करता है वो देखना आप लोग। सो बेसिकली ये ऐसे कर रहा है, ये कर रहा है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये सब सारा ऐसे ही काम करता है। एंड ये पहला पैरामीटर क्या है, p, जो टैग हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्लास नेम इसमें आप डाल रहे हो, इसमें क्लास नेम डाल रहे हो, इसमें क्लास नेम क्लास नहीं होता, इसमें क्लास नेम ऐसे डालते हैं, ऐसे वेलकम टेक्स्ट। तो आपका यहाँ पे फिर उसके बाद ये क्या ले रहा है, दूसरा पैरामीटर ऐसे लेगा क्लास नेम। मतलब इंटरनली रिएक्ट कैसे काम कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे हो गया वेलकम टेक्स्ट, एंड उसके बाद आपका जो भी टेक्स्ट है वो आप नॉर्मल डाल दे रहे हो हेलो। अब ये स्पैन को हटा देते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करें, ठीक है। ऐसे ही रख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड, तो बेसिकली ये आपका हो गया JS without JSX create element। हाँ, रिएक्ट बेसिकली इंटरनली यही काम करता है कि ये रिएक्ट क्या है यार, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही बना है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट होता था, ये अपना लाइब्रेरी लेके रखा है, तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट p टैग क्रिएट कर रहा है, उसमें क्लास नेम डाल रहा है, जो क्लास नेम हो गया, एंड हेलो वर्ल्ड डाल दिया। जावास्क्रिप्ट में देखना कैसे होता है, क्या करता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे ऐप को ना डाल करके अब index.js में चलते हैं हम लोग, index.js में चलते हैं। यहाँ पे ये तो समझ लिए ना कैसे कंपोनेंट दूसरे जगह लिख करके यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, तो समझ में आ गया। तो सिद्धार्थ, हाँ हेलो, तो अगर यहाँ हाँ हाँ ठीक है, अगर यहाँ पे हम ऐसे डालते हैं हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड, तो ये कुछ नहीं है भैया, यहाँ पे एक JSX एलिमेंट है, तो ये कैसे क्रिएट कर रहा है रिएक्ट, उसी का एक्सप्लेनेशन मैंने बताया, ठीक है। ये जो लाइन है हम लोग इजिली लिख दे रहे हैं, ये क्यों लिख पा रहे हैं, रिएक्ट इंटरनली क्या कर रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में p ले रहा है, क्लास नेम अगर इसमें है तो क्लास नेम ले रहा है, क्लास नेम इसका वेलकम टेक्स्ट रख देते हैं, क्लास नेम वेलकम टेक्स्ट, एंड उसके अंदर में जो टेक्स्ट है इस टाइप से ले रहा है। तो इस टाइप से आपका रिएक्ट काम कर रहा है, समझ रहे हो बात को। इसका मैं लिंक शेयर कर सकता हूँ क्योंकि ये शेयरेबल होता है। ये ले लो, एंड ये तो कुछ है नहीं फिर भी ठीक है। समझ में आ गई बात, रिएक्ट कैसे काम करता है इंटरनली। हाँ, सो JSX भी समझ में आ गया ना, उसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। नहीं। अब एक चीज और बता रहे हैं, इसको अब हम कर देते हैं कमेंट, इसको कर देते हैं अनकमेंट, इसको कर देते हैं कमेंट, इसको यहाँ पे ला देते हैं ऐप। अब इतना तो कर लोगे ना आप लोग, जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ समझ लोगे ना। हाँ हाँ के अंदर में अगर कुछ वेरिएबल में है, जो डायनेमिक डेटा है कि बाहर से आ रहा है, उसको कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कॉन्स्ट इनकम, इनकम डिफाइन कर दिए 1000। अगर हमको इसके अंदर में और एक चीज लिखना है, स्पैन स्पैन इनकम इज 4 मिनट में खत्म होगा, तो सिंपली करली ब्रेसेस में वो चीज लिख सकते हैं ऐसे। इसकी जो डायनेमिक डेटा होता है, जो वेरिएबल होता है, जिसको अगर किसी चीज में डिफाइन कर रहे अच्छा, हैं, हाँ ऐसे लिख सकते हैं, इनकम इज 1000। नॉर्मल स्ट्रिंग ऐसे ही लिख दो, अगर कुछ वेरिएबल है तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। तो ये ठीक है। रिएक्ट का बेसिक है। रेंडरिंग, री रेंडरिंग, वर्चुअल डॉम पढ़ लेना सिद्धार्थ एक बार, प्रेरणा एक बार फिर से पढ़ लेना, वर्चुअल डॉम ज्यादा हाँ, क्लियर हो ठीक है। जाएगा,
कल हम लोग यार पढ़ेंगे कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स एंड स्टेट एंड लाइफ साइकिल्स। तो आपका ऑलमोस्ट रिएक्ट हो जाएगा। उसके बाद सारे फॉर्म्स बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उसके बाद जो भी होगा एक्सटेंशन होगा। आपको ये चीज इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि आप ये एरो फंक्शन ये सारा चीज आप पढ़ के आए हो। पढ़े हुए अगर नहीं पढ़े रहते तो फट जाते समझने में कि ये रिटर्न एरो फंक्शन एक रिटर्न करता है कुछ भी। अब उसके अंदर में यही एक नया चीज है ना, JSX एलिमेंट है, राइट, और कुछ नया नहीं है, वही चीज है। तो कल हम लोग जो पढ़ेंगे याद दिला देना आप लोग, कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स एंड दूसरा चीज पढ़ेंगे स्टेट एंड लाइफ साइकिल। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो अभी एक दो क्लास और स्लो चलेगा, उसके बाद फास्ट हो जाएगा व्हेन वी विल स्टार्ट बिल्डिंग एप्लीकेशंस। उसमें प्योर जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट यूज होगा जो ऑलरेडी मैं सारा चीज पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। हाँ, तो सारा चीज यूज होगा। एंड प्रेरणा, आई थिंक नाउ यू आर रेडी फॉर इंटरव्यू, सो नाउ यू कैन स्टार्ट गिविंग इंटरव्यू। ऑलमोस्ट। हाँ, तो रिएक्ट का जो भी वो क्वेश्चन कोड है शेयर में सारा नहीं, वो मैंने कोड सैंडबॉक्स खोलो ना एक बार, 3 मिनट टाइम है, जल्दी से खोलो, तुमको दिख जाएगा वो सारा कोड शेयरेबल होता है। अच्छा हाँ, अच्छा। खोल मुरारी के जी देखो। पता है दीपावली तक बहुत कम चांस लग रहा है टाइम मिल पाएगा। कल भी बिजी थे, अभी भी बिजी यार है। मेरे यहाँ सेम सीन है, घर झराई फुकाई ये सब सारा चीज चल रहा है, बट मैं अरे बोलूंगा कि तो हाँ मैं टाइम समझ रही निकालने का हूँ, ट्राई लेकिन करो। मेरे को खुद यहाँ पे प्रिपरेशन मैं करना है, इसलिए अकेले मैं हूँ ना, बैंगलोर भाग रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मम्मी अकेले है ना, तो हमको लगना ही पड़ेगा। ये नहीं है, हम बस बोले थे कि 1 घंटा हमको चाहिए 9 से 10, उसके बाद कर देंगे। ठीक है, सिद्धार्थ खुल गया वो और कोड करने सैंडबॉक्स? के बाद फिर थक जाता है यार, हाँ दिन भर खुला। ठीक रहता है। खुल रहा है ना? हाँ यार, देख लो, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे, करना तो आपको है, मेरे को तो करना है नहीं। तो देख लो अगर मैनेजेबल है। हर हर जगह फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सबके यहाँ इशू है, बट ट्राई टू मैनेज द थिंग्स एज मच एज यू कैन, यही मैं बोलूँगा। ठीक ओके। ना? चलो ठीक है, फिर रखते हैं, ठीक ना? बाय। ठीक है, बाय। ठीक है, ओके, बाय। थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय।